हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, मैं इस बारे में रीडिंग करने जा रही हूँ कि मोहब्बत सब चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कैसी मोहब्बत चाहते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा हम गाइडेंस लेंगे और इस बारे में थोड़ी सी रीडिंग करेंगे कि आपने अपनी लव लाइफ के बारे में क्या सोचा हुआ था और हुआ क्या। पास्ट एंड प्रेजेंट की एनर्जी चेक करते हैं कि आप कैसी लव लाइफ चाहते थे। ओके, चलें। 3 कार्ड मैं लूँगी पहले, फिर टैरो देखेंगे और फिर 3 लव ऑरिकल्स से दोबारा देखेंगे कि आपने सोचा क्या था और हुआ क्या। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर लव लाइफ अपनी कैसी चाहते थे। आइडियल, ओके, पैशन सही। लेट योर फ्रेंड हेल्प यू गेटिंग टू नो ईच अदर, पैशन। ओके, ये कार्ड ज़रा मैं ऐसे कर दूँगी पैशन का, ठीक है। लेट योर फ्रेंड हेल्प यू आस्क योर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फॉर अदर्स एज योर ईच अदर यू बॉन्ड लिव्स। ओके, पैशन। हो सकता है कि आप ऐसा चाहते हो अपना लवर जो आपका दोस्त भी बने और आपके साथ दोस्तों की तरह रहे और दोस्तों की गैदरिंग में आप उसको ले जा सकें, आपको किसी से मिलवाते हुए शर्मिंदगी ना हो और वो एज अ फ्रेंड आपके साथ हर चीज़ इंजॉय करें और आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हो, बगैर कहे आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकें। और ये भी आप चाहते थे कि पैशन तो हो ही हो, क्योंकि अगर लव अफेयर है तो उसमें पैशन नहीं होगा तो उसके मोहब्बत का फ़ायदा क्या। ठीक है, अब इसकी मैं नीचे अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। ओके, आप जो थे उनके साथ बहुत पैशनेट थे और आप ये चाहते थे कि आप जो हैं उनके साथ पूरी तरह अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें और कोई गम ना आए, आप लोगों की मोहब्बत में जालिम समाज ना आए। ये आपकी पास्ट की एनर्जी थी। इस कार्ड को मैं क्या करूं, खैर इसको मैं पीछे कर देती हूँ, फिर टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि पास्ट में मेरे व्यूवर की अपने आइडियल के बारे में क्या सोच थी। ओके, 9 ऑफ कप, क्या एनर्जी थी अपने लवर के बारे में इनकी, मेरे व्यूवर की, गाइड करें प्लीज़। ओके ओके, टावर ने सारा काम जो है वो थोड़ा बिगाड़ दिया। अब ये कार्ड छूट गया है तो मैं बड़े आराम से कर सकती हूँ रीडिंग। चलें, 9 ऑफ कप, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द टावर। ओके, आपने विश फुलफिलमेंट समझा था, आप चाहते थे कि आपकी सारी ख्वाहिशें उनके साथ पूरी हों। वो आपसे डिस्टेंस पे भी थे, बहुत इंडिपेंडेंट थे, बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन टावर मोमेंट आ गया। इसके बाद आप लोगों के दरमियान में टावर मोमेंट आ गया। सारी चीज़ों के बाद बड़ी अच्छी रीडिंग जारी थी, लवेबल, लेकिन टावर मोमेंट आ गया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि टावर का कार्ड यहाँ क्यों आया है, क्लैरिफाई करें। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, वो जिस स्पीड से आपके पास आए थे उसी स्पीड से उन्होंने फैसला भी आपके साथ कर लिया। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है। मैं 2 कार्ड लूँगी। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है। ओके ओके, हो सकता है कि उन्होंने इस रिलेशन में या आपने इस रिलेशन में थोड़ा ठहराव ले आए आप, कि ये बात चीज़ें होती हैं ना कि बहुत अच्छी आपको मिल जाए तो आपको यकीन नहीं आ रहा होता कि एज अ फ्रेंड भी वो बहुत अच्छे हैं, आपको जानने का, एक दूसरे को पहचान का मौका भी बहुत मिल गया, पैशन भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, सारी ख्वाहिशें भी आपकी उनके साथ पूरी हो रही थी और आपने उनका इंतज़ार भी किया। वो दूसरी कंट्री में भी रहते हुए आपसे इंटरनेट से राब्ते में थे, बहुत खूबसूरत भी थे, बहुत तेज़ी से भी आए, लेकिन टावर मोमेंट क्या आया कि आप लोगों ने, दोनों ने एक दूसरे के साथ को थोड़ा ठहरने का सोचा कि थोड़ा इसको रेस्ट पे डालें। ये इतनी तेज़ी से जो आप दोनों की ज़िंदगी चेंज आया है, इसको आप थोड़ा रेस्टिंग पोजीशन में डालें कि मोहब्बत है भी कि नहीं। और आप दोनों थोड़े दिनों के लिए अलग हो गए या वो दूसरे कंट्री में जॉब के लिए चले गए, तो हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ गया हो। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए आ गया हो कि जॉब तो ज़ाहिर बात है, जॉब तो ज़रूरी है।
करंट आप दोनों की एनर्जीज क्या आ रही हैं अब प्रेजेंट में? आपके लवर की आपके टूवर्ड्स क्या है फीलिंग्स? ओके, retreat. It's time to disconnect from the world. Release your ex unrequited love. You deserve love. अच्छा, ये तो बहुत मिक्स से कार्ड आ गए हैं चारों। अब मुझे इसको वो करना, रिट्रीट के लिए बारे बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आप लोग अब जब मिलें तो बहुत अच्छे तरीके से मिलें और आपको अपने एक्स के रिलीज़ करने के बारे में बोला जा रहा है। अनरिक्वायर्ड लव है ये, कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में उनके बाद कोई और आ गया हो और आप इस टावर मोमेंट के बाद किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना चाह रहे। तो रिट्रीट हुआ है, कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आया है इस टावर मोमेंट के बाद, जब वो चले गए आपको छोड़ के, और बहुत छोटी सी उन्होंने ऑफ़र भी दी है आपको, लेकिन आपके दरमियान मुझे नो कांटेक्ट की सिचुएशन लग रही है। और वो जब दूसरे कंट्री शिफ्ट हो गए हैं तो आपको रिट्रीट के लिए बोला जा रहा है और अपनी ज़िंदगी एक नए स्टार्ट के लिए बोला जा रहा है। ये सेकंड उसमें जो है प्रेजेंट की एनर्जी आ रही है, बिल्कुल ही टोटल डिफरेंट रीडिंग हो गई है। रिलीज़ योर एक्स, अनरिक्वायर्ड लव है, जो छोड़ के चला गया उसके लिए आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, और अपने एक्स को आप रिलीज़ कर दें, छोड़ दें, भूल जाएं उनको। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो आप मोहब्बत डिज़र्व करते हैं। टावर मोमेंट के बाद जैसा आपने सोचा था वैसी मोहब्बत आपने जैसे सोची थी वैसे आपको मिली, लेकिन वो ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी को रोक दिया। फिर आपके पास एक ऑफ़र आई है, हो सकता है उन्होंने ही की हो या किसी और ने आपको ऑफ़र की है। एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, तो रिट्रीट करने को बोला जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट करें, अपने एक्स को भूल जाएं। अनरिक्वायर्ड लव है ये, जो चीज़ ख़त्म हो गई उसको भूलने की कोशिश करें, और आप मोहब्बत डिज़र्व करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि प्रेजेंट में मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या आ रही है। मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या आ रही है। ओके, एस ऑफ एट्स ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप, द स्टार, 5 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, इसमें तो बहुत क्लियर आ रही है कि आपको धोखा मिला है और आपको पता है कि आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा मिला। ऑफ़र आपके पास आई, बहुत यंग सी एनर्जी आई जिसने आपको हील किया। आपको अब एहसास हुआ है कि दुनिया में धोखा देने वाले लोग ज़्यादा हैं बनिस्बत मोहब्बत करने वाले, और आपने अपने ऊपर बड़ी मेहनत की है। संभलने में, अपनी पर्सनालिटी को दोबारा ग्रोथ करने में आपने बड़ी मेहनत करी है, और अपना पूरा जो आपका फोकस था वो अपनी हीलिंग पे आपने लगाया है, ठीक है। तो उसके बाद आप कामयाब हो गए, और अब आप जिससे भी मिलते हैं बहुत क्लियर कट बात करते हैं उससे कि शादी करनी है तो ठीक है, वरना आप चलते फिरते नज़र आइए। आप लव पे अब यकीन नहीं करते, इतनी बुरी तरीके से आप हर्ट हो चुके हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की प्रेजेंट की एनर्जी क्या आ रही है। प्रेजेंट की एनर्जी क्या आ रही है। ओके, डेथ। आपकी रीडिंग में मैं सोच रही थी कि मैं इन कार्ड्स पे ख़त्म कर दूँगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स और डेथ का कार्ड आया है। बहुत छोटी सी आपके पास ऑफ़र आई है, हो सकता है कि दूसरे कंट्री से ही आपको दोबारा, ये भी हो सकता है कि आपके जो एक्स थे वो दोबारा आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, और जो ताल्लुक़ ख़त्म हो गया था उसको दोबारा से वो नए तरीके से शुरू करना चाह रहे हैं। जो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी उसको दोबारा, डेथ के बाद रीबर्थ होती है, तो वो दोबारा उस ताल्लुक़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं जो ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। हालांकि पता है आपको कि आपको इसमें बहुत दुख मिला है और वो आपसे बहुत दूर चले भी गए थे, लेकिन वो आपको बहुत छोटी सी ऑफ़र कर रहे हैं अब, और दोबारा आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। हो सकता है कि आप एक वक्त में 2 लोगों से डील कर रहे हों, एक आपके एक्स और एक आपके प्रेजेंट पार्टनर जो हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें।
मेरे व्यूवर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। 2 कार्ड ही लूँगी मैं आपके लिए। ओके, आप अभी भी जगल कर रहे हैं और आपको पता है कि दोनों के साथ आपकी बहुत ग्रोथ है, ठीक है। आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं। देखें, ये आखिरी कार्ड जो आया बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, देखें, हो सकता है कि आपके एक्स भी वापस आ रहे हों और प्रेजेंट में आपके कोई और पार्टनर हैं जो आपको नया पार्टनर आपको मिल गया है, उन दोनों के दरमियान आप जगल करें। तो सीधा सा तरीका ये आपसे कहा जा रहा है कि आप उन दोनों से बोलें कि आपसे शादी कौन करेगा, ठीक है। सारी ज़िंदगी तो आप लव अफेयर नहीं चला सकते, ठीक है। तो आप उन दोनों को बोलें कि आपसे शादी कौन करेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जिसके साथ आपकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जो आपसे शादी करेगा आप उसको प्रेफर करें, उसी का साथ लें जो आपसे शादी करे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। एक कार्ड बस मैं आपके लिए लूँगी रीडिंग का। प्लीज़ डिवाइन से गाइड करें मेरे व्यूवर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। फिर 2 कार्ड आ गए। ओह माय गॉड। ट्रस्ट, डिसेप्शन, दिस सिचुएशन कॉलिंग फ्रॉम योर टू हैव फेथ। Okay, someone is wearing a false self mask in their relationship. Okay, आप भरोसा करें किसी एक पे, और जिसने मास्क पहना हुआ है जो आपसे झूठ बोल रहा है वो खुद ही आपके सामने उसका मास्क डिवाइन की तरफ से उतर जाएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। बड़ी ही ये अलग ही सी रीडिंग आ गई, लेकिन क्या करें कि आपकी रीडिंग ऐसी आई है। लोग धोखा दे रहे होते हैं और सामने वाले को पता नहीं चलता, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप जिस पे भरोसा नहीं कर रहे उस पे भरोसा करके देखें, और जिस पे आपको भरोसा है उसको चेक करके देखें कि कहीं उसने कोई मास्क तो नहीं लगाया, वो फिर आपसे झूठ तो नहीं बोल रही है। मुझे आपकी एक्स की एनर्जी ज़्यादा लग रही है जो एक दफ़ा छोड़ के जा चुके हैं। सीधा तो यही है कि आप उनसे शादी की बात करिए और फिर देखिए कि जवाब क्या होता है, ठीक है। अगर वो धोखा दे रहे हैं तो वो धोखा शादी तो नहीं करेंगे, वो तो चले जाएंगे, और जो सच्चा है वो हर हाल में सच्चा रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।